नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी मतलब शेयर मार्केट आपके सामने एक लाइव चल रहा है। ठीक है, लाइव चल रहा है। मैं आपको एक स्ट्रेटजी ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी एक ऑप्शन बायर हैं तो जैसा कि आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस होता रहता है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप अपने लॉस को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा लॉस कम हो और जब प्रॉफिट हो तो ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब एक आप फिक्स आप लॉस के साथ इस स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो बैंक निफ्टी है, मान लीजिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, जैसा ही यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चार्ट आपके सामने ओपन है, ये चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी मान लीजिए आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 43,850 एंड 44,000 तक जाएगी, मतलब एक अनुमान, समझ रहे हैं आप। देखिए मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे अगर ऐसा लगता है, अब लगने का रीज़न कई चीज़ हो सकता है। आपने चार्ट में देखा, आपने इंडेक्स देखा, आपने शेयर देखा, या जो भी है, आपको जिस तरह से आपने प्रिडिक्ट किया, आपको लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप नॉर्मल ऑप्शन बाई करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ करते हैं आप क्या करेंगे कि 43,700 की आप कॉल बाई कर लेंगे या 43,800 की आप कॉल बाई कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन से थोड़ा सा भी रिटर्न हुई तो आपको वहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाएगा, साथ में आपका टाइम डी के शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो उसमें आपको लॉस होना बिल्कुल लाजमी होता है। और अगर गलती से मान लीजिए अपोजिट चली ही गई 40-50 पॉइंट, तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो उस बड़े लॉस को बचाने के लिए मैं आपको एक सिस्टम स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ, जो कि एक हेजिंग पर्पस से बनाई जाती है। उसमें आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल ले चलता हूँ, मान लीजिए 43,700 मान लीजिए एट द मनी चल रहा है। आपको क्या करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ध्यान दीजिएगा, मैं मार्केट में बुलिश हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो आर्डर वाला आप यहाँ पर कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए, ये आर्डर्स हैं, ये पोर्टफोलियो है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पोर्टफोलियो में जाऊँगा, ठीक है, सॉरी आर्डर में जाऊँगा। जैसे मैं आर्डर में जाता हूँ तो यहाँ आपके सामने इस तरह से कुछ मिल रहा है, MTF, बास्केट, GTT, स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो बास्केट वाला ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम बास्केट वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बास्केट क्रिएट करने की आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर आप बास्केट क्रिएट कर सकते हैं। मैं पहले से ऑलरेडी यहाँ पर एक बास्केट मैंने बना रखा है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कोई भी एक शेयर को ऐड करूँगा, ठीक है। जैसा मैं क्योंकि बुलिश हूँ, ठीक है, बुलिश हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि ऑप्शन मतलब फ्यूचर को बाई करूँगा और उसको हेजिंग में क्या करूँगा, मैं एक ऑप्शन को बाई कर लूँगा, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, सॉरी ये तो मैंने बास्केट ऑलरेडी बना ही रखा है, तो मैं इसको क्यों ऐड कर रहा हूँ। और ये देखिए न्यू बास्केट यहाँ पर क्रिएट करने को बोल रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर न्यू बास्केट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ये मेरी ये बास्केट क्रिएट है, अब यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऐड स्क्रिप्ट में जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो 43,000, ठीक है, मैं आपको बताया था कि 43,008 मान लीजिए 700 चल रही, तो 43,700 की मैं क्या करूँगा, एक पुट बाई करूँगा। ध्यान दीजिएगा, 43,700 की जो भी पुट होगी मार्केट रेट में मैं उसको बाई कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वांटिटी मैं ऐड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मार्केट रेट में कर रहा हूँ। डिलीवरी में, इंट्राडे में जो भी करना है करिए। इसको हम बाई करना चाहते हैं, ठीक है, इसको हम बाई करेंगे। ऐड बास्केट में हमने क्लिक कर दिया। ये आपके सामने दिख रहा होगा कि एक जो है तो इसमें 43,700 की पुट ऐड हो चुकी है, जिसका मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, 3,309 का। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर ये मार्केट मान लीजिए डाउन हुई तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चली गई तो ये मेरे को लॉस दे देगी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐड स्क्रिप्ट में दोबारा जाऊँगा। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर, ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर यहाँ पर फ्यूचर या FUT फ्यूचर मैं यहाँ पर देखूँगा। तो जो 30 नवंबर वाला जो फ्यूचर है मैं इसको करूँगा यहाँ पर, और एक लाट सेम मैं इसको क्या कर दूँगा, बाई कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, सब कुछ देख लीजिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर 30 नवंबर, एक लॉट, मार्केट आर्डर, ठीक है, यहाँ पर डिलीवरी में, और यहाँ पर मैं ऐड टू बास्केट में क्लिक कर दूँगा। अब आप यकीन करिए, यहाँ पर सिर्फ आपको जो रिक्वायरमेंट लग रहा है मार्जिन का, वो सिर्फ और सिर्फ कितना लग रहा है, 25,655 रुपये। आप यहाँ पर चेक करिए, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये मार्जिन दिख रहा है आपको। आपने यहाँ एक फ्यूचर भी बाई कर लिया,
आपने हेजिंग भी कर दिया, आपका अब अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको 100% प्रॉफिट होगी, अगर मार्केट नीचे गई तो आपका जो लॉस है बिल्कुल वो फिक्स है, किससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता और प्रॉफिट आपको कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, जैसे यहाँ नीचे जाता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनालाइज़ की एक आपको कॉलम दिख रहा होगा, एनालाइज़ का कहाँ पर दिख रहा है, आप लोग ढूंढेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है एनालाइज़ का कॉलम। आप क्या करेंगे, इस एनालाइज़ में क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, जैसे आप एनालाइज़ में क्लिक करते हैं तो आप सेंसिबल के प्लेटफॉर्म में पहुँच जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेंसिबल के प्लेटफॉर्म में आप पहुँच जाते हैं। ये आपने यहाँ पर इस तरह से कुछ बनाया था, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आप 15 नवंबर की 43,700 की पुट आपने बाई किया था 220 रुपये में, और यहाँ पर 30 नवंबर वाली आपने फ्यूचर को बाई किया है। ठीक है, जो कि रेट था 43,920 का। राइट, अब हम चलते हैं नीचे। देखिए सर, आपका यहाँ पर अब आप प्रॉफिट लॉस देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। आपको जो मैक्सिमम लॉस है, मैक्सिमम लॉस समझिएगा, जो मैक्सिमम लॉस है वो है 48, मतलब 5,000 के अंदर। ये आपका कितने दिन है, 15 तारीख तक का ये लॉस है आपका 5,000 के अंदर। लेकिन अब ये लॉस होगा कब, है ना। आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट आपको दिखा रहा है ये अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन आपको लॉस होगा कब। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, अभी चूँकि मैं बुलिश हूँ मार्केट में, तो अगर मार्केट मान लीजिए मेरे डायरेक्शन में यहाँ से 100 पॉइंट भी ऊपर चली जाती, ठीक है, जिसका भी रेट मान लीजिए चल रहा है 43,750, अगर यहाँ से मान लीजिए 100-200 पॉइंट ऊपर चली गई तो मार्केट में मेरे को क्या प्रॉफिट होगा, 2,000 रुपये का प्रॉफिट। यहाँ पर आप प्रोजेक्टेड प्रॉफिट देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको चाहो तो 100 रुपये भी माइनस करके मूव करके दिखा सकता हूँ। अगर मान लीजिए 43,900 गई तो कितना होगा, 1,350 रुपये। अगर यहाँ पर 50 रुपये सिर्फ माइनस हुई, मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये गई मार्केट, जैसे कि 880 गई, आपका 1150, 60, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 860 गई, मतलब यहाँ से अगर 100 पॉइंट मार्केट जाती है ऊपर तब भी आपको 920 रुपये का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं आप, 100 पॉइंट भी ऊपर चली गई मार्केट अगर बैंक निफ्टी, तो आपको 920 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। और अगर मार्केट जैसा आप जानते हैं जो कि डायरेक्शन में आपने लिया है, यहाँ पर अब आप देखिएगा, ये आप यहाँ पर चार्ट में देखिएगा कुछ, ये देख लीजिए आप। अगर मैं आपको यहाँ पर 44,078 में मार्केट को ले जाऊँ तो आपको 3,000 का प्रॉफिट। अब आपका मार्केट मतलब जितनी भी ऊपर जाती जाएगी, ठीक है, मार्केट जितना ऊपर जाती जाएगी, अगर यहाँ पर चली गई 45,000 तो आपको 24,000, मतलब यहाँ पर देख लीजिएगा आप अच्छे से। अभी थोड़ा सा स्क्रीन छोटी है, यहाँ पर लीजिए, मैंने 200-300 पॉइंट और ऊपर कर दिया, ये अब आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जितना ऊपर करता जाऊँगा ये भी प्रॉफिट ही होता जाएगा। ठीक है, अब नीचे बोलेंगे सर लॉस, तो लॉस आप देखिएगा लॉस कितने में शुरू होगा। अगर आपका 43,641 चली जाती है तो ये आपका एक लॉस। सर ये लॉस है आपका, बताइए सर, ये लॉस है आपका लॉस फिक्स हो गया सर, यहाँ से ज़्यादा आपको लॉस हो ही नहीं सकता। ये लीजिए 43,500 लाया, अब कितना लॉस हो गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब नीचे आपका जो लॉस है ना सर, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, चाहे मार्केट कितना भी नीचे चली जाए। ये लॉस आपका इतना फिक्स हो चुका है, लॉस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर पॉजिटिव थे, यहाँ पर हम बुलिश थे, आप देख रहे होंगे 43,770 मार्केट चली गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिसेट कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, मार्केट जैसे ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, इसमें भी दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। कहने का मेन मतलब ये है मेरा। तो आपको कोई भी स्ट्रेटजी इस तरह से क्रिएट करने आना चाहिए कि मेरा जो लॉस है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए और हमें प्रॉफिट जो है तो अनलिमिटेड होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से आप भी एक स्ट्रेटजी इस तरह से बना सकते हैं। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल हल्का सा करके दिखा दिया है। बाकी अगर आप बोलेंगे तो इसको मैं विधिवत आपको समझा करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी हम मार्केट में बुलिश थे, इसलिए हमने इस तरह की स्ट्रेटजी बनाया। अगर हम बेरिश होंगे मार्केट में तो हमको दूसरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ओके, तो ये एक ऑप्शन की हेजिंग की स्ट्रेटजी है, इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था मार्केट में मैं बुलिश हूँ। आप देख रहे हैं अभी 43,770 के करीब मार्केट जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर मैं बैक आया और ये देख लीजिए आप। ठीक है, आ रही है ना 43,770 के करीब। तो सर ये इस तरह से आप जब भी कोई चार्ट वगैरह जब देखना शुरू कर देंगे
तो मार्केट में आप भी इसी तरह से सीख जाएंगे कि हाँ मार्केट में कैसे पता लगाए कि बुलिश है मार्केट, कैसे क्या करें। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया था, जब यहाँ पर मार्केट चल रही थी, इस जगह यहाँ पर चल रही थी, तब मैंने आपको बताया कि मैं मार्केट में बुलिश हूँ, अब मार्केट ऊपर जा रही है। तो इस तरह से देखिए, आप भी जब मार्केट में काम करने लगेंगे तो आपको भी पता लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ मार्केट बुलिश होगी या बेरिश होगी। इस तरह से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू एंड एंजॉय करिए।